हेयर लॉस ना तुम्हारा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ तक ले आता है। और ये हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम एक टीनेजर के लिए, एक यंग लड़के के लिए बहुत ऐसे डिप्रेसिंग चीज़ हो सकती है। बहुत बहुत ज़्यादा केसेस। लाइक मेरे हेयर फॉल 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था, जब मैं स्कूल टाइम में था, स्कूल में हुआ करता था 11th क्लास में, तब से हल्का हल्का स्टार्ट हुआ था। मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे हेयर मेरे थिन होते गए, थिन होते गए, और अभी इस साल काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। सो मैंने ऐसा क्या किया कि मैं यहाँ से यहाँ तक मैंने अपना हेयर फॉल रिवर्स कर दिया, और अभी आने वाले टाइम में और भी कर दूंगा। सो फर्स्ट थिंग देखो यार, हेयर फॉल एक ऐसी चीज़ है जो यार हर एक बंदा आज की डेट में सफ़र कर रहा है। और ये बहुत डिप्रेसिंग हो सकता है, बिकॉज बहुत कॉन्फिडेंस गिरा देता है। मेरा भी कॉन्फिडेंस बहुत गिर गया था इसकी वजह से। और कॉन्फिडेंस चला जाता है, तुम्हें तुम्हारे लुक्स भी बहुत ऐसे डिग्रेड हो जाते हैं, और बहुत इफेक्ट करता है तुम्हें। सो हाउ मैंने कैसे रिवर्स किया? पहली चीज़ तो तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है तुम्हारा रूट कॉज क्या है फॉल का। मोस्ट केसेस में मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है। मतलब कि जेनेटिक्स होता है, जो पापा या मम्मी साइड से तुम्हारे जेनेटिक्स में जीन्स में आता है, और उस वजह से हो रहा होता है। बट स्टिल तुम्हें नहीं पता, मतलब तुम्हें रियल रीजन तो अभी नहीं पता है, इसलिए तुम्हें एक डर्मेटो कंसल्ट करना चाहिए। वो तुम्हें बताएगा कि रियल रूट कॉज क्या है, क्योंकि अगर मेल पैटर्न बॉल्डनेस नहीं है तो वो अलग दवाइयों से भी सही हो सकता है, अगर कोई और तरह की किसी चीज़ की वजह से हेयर लॉस हो रहा है। सो फर्स्ट थिंग देखो, ये तो है कि डरमैट की दवाइयाँ बहुत महंगी होती हैं। मैंने कंसल्ट किया था तो उन्होंने 15 दिन की दवाई 3-4 हज़ार की लिख दी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट की मैंने डिसाइड किया कि डर्मेटोलॉजिस्ट की नहीं दवाई यूज़ करूँगा, बिकॉज बहुत महंगी थी। और मैंने काफ़ी रिसर्च की, इंटरनेट पे उसमें मुझे पता चला कि मिनॉक्सिडिल यूज़ करने से बाल वापस आ सकते हैं। मैं ये वाला मिनॉक्सिडिल यूज़ करता हूँ, मोर का। और ये शायद मेरी तीसरी या चौथी बॉटल होगी इस साल की। ये मैं चौथी बॉटल, पहली बार चौथी बॉटल। अगर एक बार तुम्हें पता चल गया कि हाँ ये मेल पैटर्न बॉल्डनेस है, तो तुम मिनॉक्सिडिल यूज़ कर सकते हो। तुम्हें डर्मेट को कंसल्ट करने की उतनी नेसेसिटी नहीं है। बट अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो डर्मेट का ट्रीटमेंट, तो ऑफकोर्स तुम वहीं जाओ, बिकॉज वो और अच्छे से ट्रीट करेंगे। बट अगर उतने पैसे नहीं है तो मिनॉक्सिडिल तुम यूज़ कर सकते हो। सो मिनॉक्सिडिल के साथ तुम एक डर्मा रोलर भी यूज़ कर सकते हो, जो मैं यूज़ करता हूँ। नेसेसरी नहीं है बट कर सकते हो। 10 दिन में एक बार यूज़ करना रहता है मिनॉक्सिडिल। दिन में सुबह उठ के एक बार लगाना है स्कैल्प पे, और रात में सोने से पहले लगाना है। ये तुम्हें टाइम लगेगा, 3-4 महीने लगेंगे। अभी जो मेरी प्रोग्रेस है इसमें अभी 4 महीने की है, और 4 महीनों में मैंने काफ़ी रिवर्स कर लिया है हेयर फॉल। एंड मेरे को अपने बालों में पहले ज़्यादा थिकनेस फील होती है, मेरे बालों की हेयर ज़्यादा बेटर फील होती है पहले से। और मेरा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस आ रहा है। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। लेकिन देखो, और सबसे बड़ी चीज़ तो मैं ये तुम्हें बताऊंगा, इंटरनेट में बहुत से मतलब है कि ये लगा लो, वो लगा लो, ये वाला तेल लगा लो, वो वाला तेल लगा लो, आदिवासी तेल लगा लो, कैस्टर ऑयल लगा लो, ये राइस वाटर लगा लो। पर देखो बिलीव, मैंने सब ट्राई किया, हर तरह के तेल लगा लिए, हर तरह के नुस्खे आजमा लिए, नहीं वर्क करता है धीरे। तुम्हें काफ़ी हद तक अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा, न्यूट्रिशन से फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर तेल वेल से तुम्हारे बाल वापस नहीं आने वाले हैं। और मिनॉक्सिडिल से भी तुम्हारा अगर अर्ली स्टेजेस पे है, तुम्हारा स्टेज 3 तक है, स्टेज 3 से ट्रांजिशन हो रहा है 4 पे, वहाँ तक अगर तुम्हारा बॉल्डनेस है तो तुम्हारा रिवर्स हो सकता है। लेकिन तुम्हारे वही बाल वापस आएंगे जो अभी भी फॉलिकल्स प्रेजेंट हैं, मतलब पूरी तरह से डेड नहीं हुए हैं, जैसे अनएक्टिव स्टेट में चले गए। और इन सब नुस्खों में मत आना। देखो तुम ट्राई कर सकते हो दुनिया भर की चीज़ें जो भी है इंटरनेट पे, मैंने सब ट्राई करी, बट नहीं होता है कुछ। बहुत सब ये सब बकचोदी पढ़ाते हैं तुम्हारा खाली अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और मिनॉक्सिडिल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि
तुम इसे छोड़ नहीं सकते। एक बार वंस यू स्टार्ट, तुम्हारी हेयर ग्रोथ हुई, तुम्हें लाइफ टाइम तक ही लगाना है। अगर तुमने एक बार छोड़ दिया तो जितनी तुमने रीग्रो किए हैं सब तुम लूज़ कर दोगे। लेकिन देखो, आई नो ये बहुत लोग इसी वजह से नहीं यूज़ करते और मैं भी इसी वजह से नहीं यूज़ करना चाह रहा था मिनॉक्सटेल, क्योंकि एक तो महंगा भी आता है, मतलब बहुत महंगा नहीं लेकिन हाँ, और कि लाइफ टाइम तक यूज़ करना पड़ेगा। मैंने हर चीज़ ट्राई करी, मैं तेल लगाया, मैंने हर चीज़ करी, सब कुछ किया। फिर एट एट वन पॉइंट आया कि इतनी, ये जनवरी के टाइम पे इतनी बॉल्डनेस दिखने लग गई थी कि मैंने कहा अब यही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं था। और जब कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है तो क्यों ना बस एक मिक्सचर पे इन्वेस्ट किया जाए। एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए और डर्मा रोलर यूज़ करो, डर्मा रोलर से तुम्हारी ग्रोथ काफ़ी बूस्ट हो सकती है। और यूज़ करना तुम यूट्यूब पे तो देख ही लोगे कैसे यूज़ करना होता है। सो मैं यही कहूँगा कि अपने हेयर लॉस को इग्नोर मत करो, बहुत कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है। और अगर तुम्हें लगता है तुम डील कर सकते हो बॉल्ड रह के भी उतना कॉन्फिडेंट, तो भाई अच्छी बात है, तुम कर सकते हो तो करो। बट मोस्टली गाइस इस सब चीज़ों से सफ़र करते हैं। मैंने अपने अराउंड में मेरे दोस्तों को देखा है, बहुत टेंशन में आ जाते हैं ये वो। सो बट हेयर देखो है, इट इज, कहते नहीं है ना, हेयर इज मैंस मेकअप। तो वो है, वो रियल में तुम्हारी लुक बहुत इनहेंस करते हैं, तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आता है उससे। सो मैं यही बताना था। ये मिनॉक्सिल की तुम ये मोर की मैं यूज़ करता हूँ, तुम भी खरीद सकते हो। और काफ़ी मतलब असर रहता है। और किसी की बातों में बताना कि नहीं वर्क करता है ये वो, ये तेल लगाओ, वो तेल लगाओ, देखो नहीं करता है, सब बकचोदी है। मैं देख चुका हूँ करके, और ये चीज़ वर्क करेगी नहीं है। सो नॉस्टल लगाओ,